Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जुलाई 2023 के लिए ईवीएस पेडागोजी को। तो इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए, तो उस घर के बारे में आपको बताना है। तो वह कहाँ का घर होता है और वह किस पर बनाया जाता है घर, तो आपको बताना है कि सपाट छत वाले बांस के घर होते हैं या फिर आपका सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं या बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर होते हैं या फिर ऑप्शन 4 आता है कि मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जैसे भारी वर्षा वाले क्षेत्र के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए तो वह कैसा घर होता है। तो वह आपका बांस के खम्भों पर बने जो ढालू की छत वाले घर होते हैं। और ऐसे घर की बात करते हैं तो कहाँ पे होते हैं, आपके असम राज्य में होते हैं। इनकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी इनकी ऊंचाई होती है, तो लगभग 3 से 3.5 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। कितनी होती है? 3 से 3.5 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि उस महिला वेट लिफ्टर का नाम बताइए क्या है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उन्होंने 29 मेडल जीते हैं। तो वह आपकी कौन हो जाती हैं, तो आपको बताना है वह कौन है। महिला वेट लिफ्टर हैं और उन्होंने अपने जीवन में कितने मेडल जीते हैं, तो उन्होंने 29 मेडल जीत लिए हैं। तो वह आपकी वहीदा प्रिज्म हो जाती हैं, सुनीता विलियम्स होती हैं, बछेंद्री पाल होती हैं या फिर कर्णम मल्लेश्वरी होती हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिन्होंने प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। तो वह आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हो जाती हैं। कौन हो जाती हैं? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां प्राय सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं शामिल नहीं हुआ है, तो आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। तो यह बताना है कि महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन 1 आता है कि विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन 2 आता है कि पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। ऑप्शन 3 आता है कि अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए। ऑप्शन 4 आता है आपका कि समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियां किस प्रकार हमारी जो खुद की संस्कृति की तुलना करने में बहुत ही बेहतर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है कि किस देश के जो विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में जहां प्राय स्थानीय विद्यार्थी हैं, तो इसमें शामिल हुआ है। तो आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथा पर चर्चा करने के लिए अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए यह गलत होता है। पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने के लिए विविधता को महत्व देने के लिए बिल्कुल बात सही है। हमें विविधता को क्या देना चाहिए? महत्व देना चाहिए। अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए, तो यह आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन 4 आता है कि समझने के लिए अन्य संस्कृतियां किस प्रकार से हमारी खुद की संस्कृति की तुलना करने में बहुत बेहतर हैं। तो यह भी आपका गलत हो जाता है। तुलना करना आपका नेगेटिव आंसर होता है। यहाँ तक बात क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होता है कि पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने के लिए विविधता को महत्व देने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो आपको बताना है यह पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना है या फिर आपको बताना है कि नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना है। ऑप्शन 3 आता है आपका
कि फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना है, या फिर आपका आता है कि जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण करने वाले पशुओं के बीच अंतर को समझने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग करना है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो कौन खाता है सबसे अधिक मेल? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आपका राइट आंसर होता है कि जो आपकी नदी, जो पानी होता है नदी में, उसके रंग से क्या होता है, उसमें मौजूद पोषक तत्व होते हैं उनकी पहचान करना, यह आपका संरचनावादी दृष्टिकोण होता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 सही आंसर होता है कि जो संरचनावादी दृष्टिकोण होता है वह आपका नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद जो प्रदूषक होते हैं उनकी पहचान कर लेना आपका संरचनावादी दृष्टिकोण हो जाता है। बाकी आपके सभी गलत हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो आपको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताना है, कौन सा होता है? तो आपको बताना है कि वर्षा से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। ऑप्शन 2 आता है आपका कि पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करना। ऑप्शन 3 आता है आपका कि पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों का उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के लिए ऐसी इमारती यानी इनके उदाहरण को सूचीबद्ध करना। ऑप्शन 4 आता है आपका कि इमारतों के बारे में यानी कि इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी श्याम पट्ट पर उतारना। तो इसका सही आंसर बताना है कि जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है क्या हो जाता है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है ऑप्शन नंबर 1, जो आपका यहाँ पे वर्षा से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र देखने के बाद क्या होता है, वाहनों में देखे गए अंतर और कारणों पर चर्चा करना। जहाँ पे भी आपको चर्चा करना दिखता है वह आपका पॉजिटिव आंसर होता है, हमेशा क्या होता है, सही उत्तर होता है। हमेशा क्या होता है, सही उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ जाता है कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? तो आपको बताना है कि कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। तो विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजरों के लिए ले जाए जाने वाले जो दर्शाने के लिए इनको कहना। या फिर ऑप्शन 2 आता है कि विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए कहना और उनकी पहचान करने के लिए विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है यह बताना। या ऑप्शन 3 आता है आपका कि विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। ऑप्शन 4 आता है आपका कि विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेज पोस्ट बनाने को कहना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या सही आंसर हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि जो विद्यार्थियों को उनके मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 3 इज द आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत ही विशिष्ट निष्कर्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं प्रयोग के माध्यम से। तो प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो आपको बताना है इसका सही उदाहरण और सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या हो जाता है। तो भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना। या ऑप्शन 2 आता है कि कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। ऑप्शन 3 आता है आपका
कि समझना कि चाय का प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर क्या करते हैं, हवा फूंकते हैं। या फिर 4 आता है कि पानी में एक भरी बोतल एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि समझना कि चाय गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है। जो चाय का प्याला होता है वह ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उसमें हवा को फूंकते हैं। तो यह आपका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि एक ईवीएस शिक्षिका है, इसको गतिविधि आयोजित करने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको बताना है कि उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें या फिर लिंग के आधार पर बालक एवं बालिकाओं का अलग समूहीकरण करें। ऑप्शन 3 आता है आपका कि पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सकें बना लें। या फिर ऑप्शन 4 आता है कि समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 कि समूह के बीच में सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। यानी कि आपको दिख जाए सहभागिता और प्रतिभागिता, तो यह आपका बिल्कुल पॉजिटिव आंसर होता है, बिल्कुल सही आंसर होता है। तो उसके संज्ञान के स्तर पर उसका समूहीकरण करें, यह गलत होता है। बालक बालिकाओं का अलग समूह बनाएं, पूरी कक्षा में जितने समूह हैं सभी बना लें, तो यह सभी गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की जो प्रकृति होती है कैसी होती है। आपको बताना है कि समावेशी प्रासंगिक थीम पर आधारित होती है या फिर एकीकृत और अनुभवात्मक होती है या फिर अप्रासंगिक अनुशासनात्मक एवं दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। ऑप्शन 4 आता है कि एकल विषय वैश्विक से लेकर स्थानीय या समावेशी होती है। जो आपकी ईवीएस की पाठ्यचर्या की प्रकृति होती है कैसी होती है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि समावेशी होती है, प्रासंगिक होती है और थीम पर आधारित होती है। यानी कि इंक्लूसिव, कॉन्टेक्सचुअल और थीमेटिक, यह आपकी समावेशी, प्रासंगिक और थीम पर आधारित आपकी ईवीएस की पाठ्यचर्या की प्रकृति होती है। जो आपकी ईवीएस की थीम की बात करते हैं तो ईवीएस की मुख्य कितनी थीम होती हैं। तो यह आपकी ईवीएस की मुख्य 6 थीम होती हैं, आपको ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन भी आपका कई बार बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। तो आपको बताना है वह आपकी पाठ्य पुस्तकें हो जाती हैं, बच्चों का वातावरण होता है, भाषाई दक्षता होती है, रोल प्ले भूमिका निर्वाह होता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका कि जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं यह गलत हो जाती हैं, भाषाई दक्षता गलत होती है, भूमिका निर्वाह गलत होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होता है। किसके बारे में पूछा है तो ईवीएस के विषय में पूछा है। तो चिल्ड्रन एनवायरनमेंट यानी कि जो बच्चों का जो इन्वायरमेंट होता है इसकी क्या होती है, यह एक अभिन्न घटक होता है किसको सीखने के लिए, पर्यावरणीय शिक्षा को सीखने के लिए। जो बच्चों का जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसका घटक हो जाता है। यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर आपको सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी जो क्लासेस हैं उनको मैं कराऊं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस तरीके से आपको कराऊं। जो मैंने आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको मैंने आपको करा दिया है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे बता देना जैसा भी हो कि जो आपके क्लासेस हैं सीटेट के लिए क्लासेस में स्टार्ट कराऊं या फिर इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस कराऊं। तो फिर मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।